देखो अपनी आज प्रश्नावली 5.2 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन ने पहले 5.2 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 5.2 के थोड़े आगे चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, व सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 16, मतलब A3 का मान दिया हुआ है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो तीसरा पद मतलब A3 का मान दे रखा है कितना 16, और इसके अलावा आपको दे रखा है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। भाई एन पर निकालेंगे, यही सूत्र होता है अपना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो an मतलब पहले मैं तीसरा ले लूँ तो A3 बराबर a प्लस 3-1 इंटू डी आ जाएगा। A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 16 बराबर a प्लस 2d। समीकरण में क्या मान लेता हूँ, समीकरण में क्या मान लेता हूँ 1। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार यहाँ पे मैं A7 रखूँगा तो क्या हो जाएगा A7 प्लस a प्लस 7-1 इंटू डी। A7 की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो इसको हटा के देखो। इसी प्रकार अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसी प्रकार क्या लिखूँ मैं, प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है A7 मतलब यहाँ पे क्या लिखूँ A7 के अकॉर्डिंग बोला है A7 बराबर है A5 प्लस 12। तो A7 के अकॉर्डिंग रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 6d, मतलब यहाँ पे 7-1 कर दो, अब क्या आ जाएगा 6d। यहाँ पे चलो मैं पूरी स्टेप भी लिख देता हूँ, a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर a प्लस 5-1 इंटू डी प्लस 12। इसको इधर लिख रहा हूँ, 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 6। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। ए से ए कट गया, 4 इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, 6d माइनस 4d बराबर 12, तो 2d बराबर 12, 2 से 12 कितनी बार कट गए 6 बार। यहाँ से d बराबर मतलब d बराबर यहाँ पे हाँ d बराबर कितना आ जाएगा 6। अपने पास d की वैल्यू आ गई, तो d का मान आप कहीं पे भी रख देते, मान लो समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में ये रही अपनी 16 बराबर a प्लस 2 इंटू 6। यहाँ से 16 बराबर a प्लस 12 कर देंगे इसके माइनस के, a बराबर 16 माइनस 12 बराबर क्या जाएगा 4। मतलब आपके पास एक वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको क्या निकालना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का देखो पहला पद ये है a बराबर 4, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस b मतलब 6 बराबर 10। इसी प्रकार a3 निकालेंगे 10 प्लस 4 बराबर
10 + 6 सॉरी 10 + 6 बराबर 16। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी बराबर 4, 6, 10 ऐसे डैश डैश 4, 10, 16 आगे डैश डैश आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ऐसा करो आप एक बार। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन, आठ पॉइंट 2 का अगला क्वेश्चन करते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो आपको बोला क्या, देखो मैं इसको गौर करना, अभी क्या बोल रहा है 3 अंकों वाली, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से। देखो 100 में आपका 7 का भाग जाता नहीं है, 101 में भी नहीं जाता है, 102 में चला जाता है, 102 में चला जाएगा। तो आपकी सांस यहाँ पे लिखेंगे 7, तो यहाँ पे सांस श्रेणी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, एपी बराबर क्या बन जाएगी, देखो 102 102 के बाद देखो 17, जैसे इसमें 7 का भाग जाए, 102 में भी नहीं जाता है ना। एक 105 से देखो 105 में चला जाएगा, 112 में चला जाएगा, 119 में चला जाएगा। इसी प्रकार देखो लास्ट में 999 आते हैं, और 999 से पहले आप देखो 994, देखो 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। इसके अलावा 7 का भाग इसमें किसी में ही नहीं जाता है। ये आपकी क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी, मतलब 3 अंकों वाली बोले, यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है। तो प्रथम पद यहाँ से a बराबर लिख दूँ मैं, a बराबर गया 105, सार्वंतर b बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब आपका प्रथम पद है a1, ये क्या होता है a2 या a3, और लास्ट वाला पद होता है an, क्या होता है अंतिम पद। तो बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 112 माइनस 105 बराबर 7। अब यहाँ से देखो आपको an का मान भी दिया हुआ है, an बराबर कितना है 994। यहाँ से अपन सूत्र लिखते हैं, हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ से कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी आई 994, प्लस a की वैल्यू कितनी है बराबर 105, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 7। 105 प्लस के जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो देखा लिख दूँ मैंने n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105, n माइनस 1
इंटू 7, यहाँ पे घटाओ 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 8। n-1 बराबर 899/7। अब देखो 899 है, 899 भाग लगाओ n-1 7 एकम 7 बच गए 1, 7 दूनी 14 बच गए 4, 7 7 49। ये माइनस का एक हो गया तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का। n बराबर क्या हो जाएगा 127 + 1 बराबर 128। तो हम क्या लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। और ये आपको पूछा था कि आपको n का मान ज्ञात करना है। क्या किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पे n का मान, मतलब आपकी कितनी संख्याएं हैं जो आपके इसके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब 7 का भाग उसमें पूरा चला जाएगा। तो अपन ने मान लिया कि देखो 100 में जाता नहीं है, 101 में भी नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है क्योंकि पता जाता है 105 पहला पद हो गया। अब 7 जोड़ते चलो 112 119 इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, लास्ट पद क्या आएगा 994। ये अपनी एक समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो गया 105, साधारणतः a2 - a1 ले लिया, अंतिम पद आपको दे रखा है। इस प्रकार आपको n का वाला सूत्र लगा के n का मान ज्ञात करना है। तो इसे जल्दी जल्दी करो आप। देखो 7वां और 8वां एक जैसी क्वेश्चन है अपने, चलते हैं आगे। सातवें में देखो दोनों क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं पहले। चलो 7वां कर देते हैं पहले। बोला समांतर श्रेणी 10 7 4 10 7 4 10 7 4 डेस करके माइनस का 62। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस के 62 है, माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी 10 7 4 डेस माइनस 62। ध्यान रखना है माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। तो आपको n से मतलब अंत से nवां पद का सूत्र लिखवा रखा है n - n - 1 इंटू d। तो पहले समांतर श्रेणी का पहला पद लिख लेते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या लिख लूं मैं, प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा 10, d बराबर a2 - a1, 7 - 10 बराबर -3। अब अंतिम पद या an भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं l भी लिखते हैं। तो इसको मैं ओब्लिक में लगा दूं an या l बराबर -62 दे रखा है। बोला अंत से 11 याद करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं वी नो अंत से nवां पद बराबर सूत्र होता है n - n - 1 इंटू d। तो देखो यहाँ पे कौन सा है अंतिम से 11वां पद बराबर l का मतलब अंतिम पद कितना दे रखा है -62 माइनस n मतलब 11 - 1 इंटू d अगर नहीं निकाला था अपने -3 बराबर -62। 10 11 में से 1 है तो 10 को अपन 3 से गुणा करेंगे आएगा -30 और तो खोलो -62 माइनस क्या हो जाएगा +30 तो बराबर क्या आ जाएगा
32, यही अपना क्या है आंसर आता है। अंतिम से 11 पद कौन सा आएगा माइनस, मतलब यहाँ से अपन अंतिम से 11 निकालना चाहे यहाँ पे कौन सा पद आएगा माइनस का 32 आएगा। इसे राइट डाउन करिए आप। तो थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब जो लास्ट वाला पद होता है वो उसी को क्या बोलते हैं अपन अंतिम पद, ठीक है। तो इसे करिए आप जल्दी जल्दी। अब देखो इससे अगला 8वां इसके जैसे का जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें इसके 8वां भी करते हैं अपन, इसके जैसे का जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ नहीं लिख रखा है, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम पद अंतिम पद भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कोई समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 है अपने 5.2 का ही बोला समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 देश 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो। तो देखो पहली बार समांतर श्रेणी यहाँ से स्टार्ट है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन प्रथम पद ए बराबर आ गया 1 बराबर कितना गया 1, दूसरा सारा अंदर निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है पहला पद होता है, ये क्या होता है दूसरा, यही तीसरा, इसी प्रकार आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे कंटिन्यू। तो A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3, समझ में आया ना यहाँ तक। अब देखो AN मतलब अंतिम पद कौन सा है 88 बराबर 88। मेरे को पता है कि अंत से n पद निकालने का सूत्र क्या होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो L बराबर कितना है 88 माइनस, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं सूत्र में अंत से 12वां पद, मतलब 88 माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आया 3। 88 माइनस 12 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 11 इंटू 3 बराबर 88 माइनस 33, आंसर क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो अपने पास अंत से 12वां पद कौन सा आ गया 55। कर लीजिए आप। अब देखो अपने प्रश्नावली के बचते हैं 2 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन अपने को करना है 5.3 का। मतलब तो इसमें आपको बोला हुआ है कि भाई कोई टीवी सेट निर्माता है वो प्रथम वर्ष 30 वर्ष में इस प्रकार बनाता है, तो एक वो करेंगे, फिर अपनी बचती है विविध प्रश्नावली, ठीक है, और इसके बाद अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो इसका 9वां क्वेश्चन, देखो 9वें क्वेश्चन में बोला है कोई एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। क्वेश्चन नंबर 9 5.2 का एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम व अंतिम पद, अच्छा क्वेश्चन है, क्रम से 7 तथा 125 है,
तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। बोला एक समस्या है जिसमें टोटल पद कितने हैं 60, मतलब आपके पदों की संख्या मतलब n बराबर कितना है 60। यदि उसका प्रथम पद वह अंतिम पद क्रम से 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या दे रखा है n बराबर 60, भाई टोटल पद कितने हैं 60 है, n बराबर 60। उसका प्रथम पद मतलब a या फिर इसको a1 बराबर कितना दे रखा है 60, ये प्रथम पद हो गया। और ये अंतिम पद मतलब an बराबर दे रखा है 125। ज्ञात क्या करना है a32 आपको निकालना है, मतलब 32वां पद मतलब a32 आपको निकालना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं पहला पद लिखूंगा तो पहला पद का कोई मतलब नहीं हुआ, तो अपन सीधा an वाले से चलते हैं। an बराबर कितना गया 125 बराबर a की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं है अपने पास 125 को आप 7 को इधर लेके आ दो तो माइनस के 7 हो जाएंगे और 60 में से एक गया तो 59 डी। यहाँ पे देखो 118 बचेंगे, 118 बराबर 59 डी। देखो यहाँ से 59 से कितनी बार कट जाता है 2 बार, यहाँ से डी बराबर कितना आ गया 2। तो बोला क्या जब ये मान आ गया a का मान आ गया डी का मान आ गया n का मान है अपने पास, तो निकालना क्या है 32वां पद। और 32वां पद निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे a32 या फिर वापस वही सूत्र लिख लो। हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a32 मतलब a32 बराबर a की जगह क्या लिख दूँ मैं 7 प्लस 32 का मतलब 32 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। तो a32 बराबर 7 प्लस 32 इंटू 1 माइनस से करेंगे तो 31 इंटू 2 मतलब 7 प्लस 62 बराबर क्या आ जाएगा 69। अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद कौन सा है 69। ठीक है, तो इसको आप करो, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अपन नेक्स्ट डे ठीक है कल करेंगे। बाकी दो बच्चे हुए इस प्रश्न का एक ही बच्चा है और बाकी अपन करो। आप अच्छे से पढ़ना।